नमस्कार। हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो भारत सरकार है, डायलॉग्स तो बहुत अच्छे बोलते हैं मोदी जी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये डायलॉग जरूर सुने होंगे, मैं भारत के हर एक बच्चा को डिग्री दिला दूंगा और तो और हम रटने पे नहीं समझने पे फोकस करेंगे, स्किल्स पे फोकस करेंगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे लोगों को ये कहते हैं, बच्चों को ये कहा जाता है कि हम स्किल्स में फोकस करेंगे गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के प्राइवेट स्कूल में, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम झूठ ही होते हैं। ये चलते हैं कैसे इन लोग झूठ बोलते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आते हैं छपाई का कार्यक्रम। हाँ, छपाई का कार्यक्रम। देखो, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम रटने पे नहीं समझने में फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ तो छपाई का कार्यक्रम होता है। छपाई का कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्लासरूम में जब टीचर आते हैं, मैडम आते हैं, बच्चे बैठे होते हैं और बस जब क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं तो टीचर बुक के अंदर गाइड रखे होते हैं या तो मोबाइल रखे होते हैं और बस उसी से क्वेश्चन आंसर को सेम बोर्ड में छाप रहे हैं और उसी को जो बच्चे हैं वो अपने कॉपी में छाप रहे हैं। उनमें से जो होशियार टाइप के होते हैं वो बच्चा फटाफट लिख लेते हैं। कुछ बच्चा जो ज़्यादा वीक होते हैं वो नहीं लिख पाते, वो किसी दूसरे के कॉपी को देख के छपाई करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ छपाई का कार्यक्रम होता है और यहाँ पे कहते हैं स्किल्स में फोकस करेंगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात आते हैं जो कि सबसे पहले कहना चाहिए था, ये बात ये है जनरल प्रमोशन। यहाँ पे बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दी जाती है। जनरल प्रमोशन कहने का मतलब तो आप सब समझ गए। कोई भी बच्चा 3 साल में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, उसमें 3 साल में एडमिशन लेगा और सीधे 12th में बोर्ड एग्जाम होगा और 8th क्लास तक तो जनरल प्रमोशन है, सबको पता ही है। तो भाई आप जनरल प्रमोशन कर रहे हैं तो स्किल्स में काहे का फोकस कर पाए? स्किल्स में कोई फोकस नहीं हो रहा है, जबकि जनरल प्रमोशन होता है। 8th क्लास के बच्चे को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं आता, सब्ट्रैक्शन एडिशन भी ढंग से नहीं आता। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेस है, जगह है जहाँ पे इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है। मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। तो इस तरह से कंडीशन जो है बना दिए गए हैं और कितने झूठ बोलते हैं कि हम लोग स्किल्स में फोकस करें, रटने में नहीं समझने में फोकस करें। अब तीसरी बात ये है कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, ऐसे वर्ड तो आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूं, ये चीज़ें जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ पे बच्चों को जाने का हक नहीं होगा। कंप्यूटर का लैब है, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर की क्लास तो रहेगी ही, कंप्यूटर है वहाँ पे, लेकिन बच्चों को छूने का हक नहीं है। ऐसे ही अगर हम लैब की बात करें, साइंस लैब की, अगर बच्चों किसी को पूछ दो, किसी भी केमिकल का नेम पूछ दो, 8th क्लास के बच्चों को तो आज तक कभी गए नहीं। जब वो 11th 12th में पहुंचते हैं तब जाके वो थोड़ा बहुत देखते हैं, वो भी कभी कभी जब एग्ज़ाम आते हैं, वो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तब। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लोग स्किल्स बोलते हैं लेकिन पूरा ये झूठ है। अब स्किल्स की नाम सुनते हैं तो चलिए स्किल्स वाले कॉलेज की बात कर लेते हैं। ITI सबने सुना होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज ही सबने सुना होगा, राइट। लेकिन आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य की अगर मैं बात करूं, जिसको मैं जानता हूं, समझता हूं, देखा भी हूं, स्टूडेंट से मिला भी हूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ITI में स्टडी करते हैं, पॉलिटेक्निक में स्टडी करते हैं, औद्योगिक संस्थान है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा सपोज की इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन में हमें क्या पढ़ाना चाहिए, यानी क्या पढ़ना चाहिए? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक मैन है, हाँ, उसको प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ, बोर्ड बनाना, लाइन के अबाउट, वायर के अबाउट, कहने का मतलब उसको इलेक्ट्रिक मैन बनना है, उससे रिलेटेड स्टडी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे सरकार में हमारे जो सिलेबस है उसमें बच्चे क्या पढ़ते पता है? फर्स्ट सेम सेकंड था, वो पूरा इंटीग्रेशन था। जो BSc में स्टडी करते हैं, जो 11th 12th के मैथमेटिक्स में होता है, 11th में भी नहीं होता, 12th में होता है इंटीग्रेशन, वो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो उनके फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में है, वो भी इलेक्ट्रीशियन। जिस मैथ से दूर भग के वो आर्ट्स लिए रहते हैं, उसको वहाँ पे पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए इसको पढ़ना है। वैसे ही इसका क्या ताल्लुकात है इलेक्ट्रीशियन से? एक और बात, अगर मैं स्कैम की बात करूँ, घोटाले की बात करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, सबको पता है ना। अभी मैंने अपने देश के सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति और कई सिरों वाले व्यक्ति कौन है पता है? नहीं पता तो बता देता हूँ। ये जो व्यक्ति है, ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग से इनके पास बहुत सारे भाषण देते हैं, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ये भाषण बिल्कुल नहीं देते। जैसे कि माना भाइयों बना, मैंने आप लोगों को बताया हूँ, मैंने नीट के मामले में कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, मैंने घोटाला हुआ तो बोला,
कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप रहा। अभी हाथरस कांड हुआ, 123 लोग मारे गए, सांसद में आवाज उठेगी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ मुझे कहाँ बोलना चाहिए। समझ रहे हो, ये व्यक्ति ऐसे हैं, वो ऐसे चीज़ों में नहीं बोलते। जब इसको वोट चाहिए होता है, जब ये बहुत सारे इसके अंदर जो है डायलॉग्स है वो आते हैं, वो भी बहुत सारे जो झूठे। खैर मैं इसी की बात नहीं करूँ, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये नेताओं लोग का तो खैर कहानी अलग है। लेकिन जो कोई भी सी टाइप के लोग इस पे है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। झूठ बोलते हैं, स्किल्स में फोकस है, यहाँ पे फोकस, वहाँ पे फोकस, लेकिन बिल्कुल झूठ है। मिलेंगे अगले वीडियो में।